और रेडियो खुशी। सो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर। आपको लेकर आपके पर्सन बेसिकली करंट में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, कि थॉट प्रोसेस क्या चल रही है। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको एंजेस क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो, वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो यार चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर देते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर विद द कैंडल मैजिक। ओके, सो यार एंड तक जरूर बने रहिएगा। ओके, लेट्स चेक योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स इनटू दिस कनेक्शन। वो आपको लेकर करंट में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचे जा रहे हैं। ओके, सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जहां आपको भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस मिल सके, अपने पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग्स और मैनिफेस्टेशन वीडियोस के रिलेटेड गाइडेंस मिल सके। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर। इस कैंडल पे फ्लेम पे फोकस करके अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए। ओके, मैं यहाँ पे वर्क दे रही हूँ, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए इस फ्लेम पे फोकस करके। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स चेक। ओके, सो करेंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैवीली सोचे जा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें अब इस कनेक्शन की सारी चीज़ों को जो है कंप्लीशन करना है, अधूरेपन को हटाना है और बेसिकली इस रिश्ते को कमिटमेंट के टुवर्ड्स पहुँचाना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। और बाय द वे ये रिश्ते की सारी कड़वाहट को हटाते हुए इस रिश्ते में कमिटमेंट और फ्लोट के साथ साथ जो है रिश्ते को आगे बढ़ाना है। सो आपके पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, आपके पिक्चर्स को स्क्रॉल करना हो गया, आपकी आप दोनों की जो पास्ट की जो मेमोरीज रही है एक दूसरे के साथ, वो चीज़ों के बारे में सोचना, विजुअलाइजेशंस करना। सो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स से मुझे यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जो है चेस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। और एक ऐसी एनर्जी भी है कि जो एक अधूरेपन वाली एनर्जी है आप दोनों के बीच में, उसे ये जल्द से जल्द कंप्लीशन में ला सके और चीज़ें आप दोनों के बीच की जो है एक बेटर फेस तक पहुंचा सके। कोई रुकावट है तो उसे हटाते हुए आपके पर्सन जो है कंप्लीशन कर सके। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ दूरियां हैं, तो उसे आपके पर्सन हटा सके और इस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी बना सके। ओके, जहाँ ये रिश्ते का जो अधूरापन चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, सो ये आपके पर्सन को करंट में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जो ये जल्द से जल्द ये फेस को इस रिश्ते से हटाना चाहते हैं। इस रिश्ते में आपके टूवर्ड्स जो इंक्लाइंड फीलिंग्स हैं इनकी, वो आपको इनकी दिख जाएगी और ये सामने से चाहेंगे एक्सप्रेसिव ये पर्सन बन सके इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ ये अपनी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स रखते हुए आपको एक्सप्रेस करे ये आपसे चाहते क्या है इस रिश्ते में, ये आपके प्रति क्या फीलिंग्स रखते हैं बेसिकली। जहाँ आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि ये इंसान प्यार नहीं करते, ये इंसान को फीलिंग्स नहीं है, ये हमेशा दूर चले जाते हैं एक्साइटेडमेंट बता के रिश्ते से। सो वो सारी चीज़ें आपको जो है चेंज होते हुए ट्रांसफॉर्मेशन वाइज दिख जाएंगी, जहाँ आपके पर्सन इस कनेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे और बाकी फैक्टर्स को जो है ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इस कनेक्शन के पहले एफर्ट्स पे फोकस रखेंगे। ओके, जहाँ आपके पर्सन चाहेंगे कि ये रिश्ता हम पहले एक फ्रूटफुल बनाए, बाकी फैक्टर्स एक लाइफ का पार्ट है, वो चीज़ें चलती रहेंगी, वो चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रिश्ता है जो हमें आगे बढ़ाना है, जो हमें कमिटमेंट तक पहुंचाना है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है मुझे कि ये इंसान डीप डाउन एनालाइज करके आपके टूवर्ड्स रीच आउट करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, अनकन्फेस जोन है, तो कन्फेस करेंगे, कॉन्टैक्ट सिचुएशन करेंगे आप दोनों के ही बीच में, चीज़ों में जो कड़वाहट है उसे हटाएंगे, आप दोनों के बीच में फ्लुएंटनेस आएगी। ओके, ये नज़र आ रहा है मुझे, फ्लो क्रिएट करेंगे ये पर्सन खुद सामने से आपसे
रेसिप्रोकेट करके, जहाँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, वो चीज़ें डेफिनेटली आप दोनों के बीच में वर्क करने लग जाएंगी। फ्लो की कमी है तो वो फ्लो आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली बनने लग जाएगा। जहाँ आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, भले ही आप लोगों के बीच में कोई भी सिचुएशनशिप चल रही हो, बड़ी आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, आपको स्टॉक करना, आपकी वाइब को फील करना, ओके, आपके टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशंस करना, प्रेयर्स करना, ओके, आपके साथ जो भी बिताए हुए मोमेंट्स के पिक्चर्स है, फोटोज़ है, उसे देखना, ओके, आपकी आईडीज़ में बार बार आना जाना करना, लास्ट सीन चेक करना, आपको लेकर इमेजिनरी वर्ल्ड में फैंटेसाइज करते रहना, पैशनेट फील करना, ऑल ओवर द थिंग्स मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। जहाँ आपके पर्सन अब इस रिश्ते में आपके टुवर्ड्स इंक्लाइन फील करते हुए अपनी स्कैटर्ड एनर्जी, अपनी होपलेस एनर्जी को हटाते हुए इस कनेक्शन में फ्लो बिल्ड करेंगे, इस कनेक्शन में गिविंग मोड पे आएंगे। जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत सा जो है इस रिश्ते में पास्ट ट्रॉमा, पास्ट में बहुत तकलीफ़ें दी है इस रिश्ते में आपको भी, और इस इंसान ने खुद को भी आपसे दूर जाकर जो ये अब क्रिएट नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जहाँ हम हैप्पीनेस को बुलावा दे सकते हैं इस कनेक्शन में, तो क्यों हम पेन, एंजाइटी, पछतावे में मेस्ड अप रहे, ओके, क्यों हम चीज़ों को जो है बहुत नेगेटिव माइंडसेट से लेकर नहीं ही होंगी करके नेगेटिविटी के टुवर्ड्स ले। जहाँ चीज़ें होने वाली भी होंगी तो हमारे मैनिफेस्ट वाले वर्ड से चीज़ें और गलत हो जाएंगी। जहाँ आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और ये रिश्ते के टुवर्ड्स अब ये पर्सन आपके इंक्लाइंड होकर इस रिश्ते में कमिटमेंट वाले फेज़ में आना चाहते हैं। जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाउंड्रीज़ है, वो हमें हटाना है और फ्लो क्रिएट करना है, अबंडेंस ऑफ फेथ लाना है बेसिकली इस कनेक्शन में, जहाँ चीज़ें सेटल डाउन हो सके, जहाँ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स के टुवर्ड्स जो पहुँच चुकी है और जो आगे नहीं बढ़ रही है, वो सारी चीज़ों में जो है एक जान आ सके, एक पैशन काम कर सके बेसिकली, ओके। जहाँ ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करके या तो चीज़ों को सॉल्व करेंगे या तो आपको डायरेक्टली सामने सामने 3D लेवल पे बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जहाँ ये आपके टुवर्ड्स अब रीच आउट करने वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके। जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि बेवजह की टॉक्सिसिटी में जी कर खुद का गला घोट कर इस प्यार के टुवर्ड्स हम क्यों ऐसा स्टेप ले रहे हैं, ओके। जहाँ ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, भले ही पास्ट में कुछ इनकी मजबूरियाँ रही है, ओके, ये सारी चीज़ों को क्रिएट करने में, बट ये डेफिनेटली अब ये सारी चीज़ों से हटते हुए आपके रिश्ते में दिल की सुनते हुए आएंगे, ओके, और आपसे जो है चीज़ों को सॉल्व करते हुए, चीज़ों को क्लियर आउट करते हुए आगे बढ़ाना सोचेंगे, ओके। सो या बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर इन्हें एक डर भी है साथ में कि जो इनके बिहेवियर्स रहे हैं उनसे आप इनसे रूठ चुके हो, तो अब आप इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना प्रेफर करोगे। आप जा चुके हो तो आप अब कम बैक वापस नहीं करोगे, बट डेफिनेटली तो भी ये ट्राई करेंगे अपनी ईगो को साइड में रखते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखते हुए आपके टुवर्ड्स रीच आउट करना। एक डर भी रहेगा इनके मन में कि आपसे ये बात करने आए और आपने अगर ना कह दिया या आपने बोल दिया कि आपकी ज़िंदगी में कोई और थर्ड पार्टी है, आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ चुका है जिनको आप अब प्रायोरिटी बना चुके हो, तो दे कांट बेयर द थिंग्स, ओके, जिसकी वजह से बहुत वक्त ले रहे हैं सोचने को लेकर, बट बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ओके। चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, चाहे रूडपना ही शो क्यों ना करते हो, क्योंकि वो आउटर सेल्फ से चीज़ें आपके टुवर्ड्स से शो कर रहे हैं। इनर सेल्फ से आपके रिश्ते को लेकर एक अलग ही लेवल का पैशनेट, एक अलग ही लेवल की एक अबंडेंस फील है, ओके। यहाँ पे मुझे एक एलिफेंट बनते हुए नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली आप दोनों की ही कनेक्शन में एक पीस आएगा, हार्मनी आएगी, और फेथ की जो कमी है, जो एक अबंडेंस की कमी है, जो फुलफिलमेंट मिल रही है तो भी अनदेखा हो रहा है, चीज़ें को दिखाई नहीं दे रहा, वो आपको दिखाई देंगी। वो मैजिकल वाइब आपको दिखाई देगी इस कनेक्शन में आप दोनों के ही। जो चीज़ें आप दोनों ग्रो कर रहे हो वो उसमें कोई पैशन नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें चीज़ें बढ़ तो रही है पर बहुत ज़्यादा एक सैडनेस या एक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तो है, बट चले जा रही है, चीज़ें से चला रहे हैं कनेक्शन को, ये वाली वाइब हटेगी, ओके। जहाँ पैशन से रिश्ता डेफिनेटली आप दोनों की मंजूरगी से वर्क करेगा, और जो भी पास नेगेटिव वर्ड्स है वो सारी चीज़ें हट जाएंगी और अबंडेंस डेफिनेटली आएगा, ओके। फुलफिलमेंट नहीं देती थी जो इस रिश्ते में, जहाँ फुलफिलमेंट होती थी तो भी अनदेखा कर देते थे, ओके, कहाँ मिलेगी फुलफिलमेंट, नहीं होगा ये रिश्ते का कोई फ्यूचर। सो वो सारी एनर्जीज में आपको एक अवेकनिंग होगी, जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बैलेंस फील करोगे और कहीं ना कहीं
एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ पाओगे। सो ये एनर्जी मुझे आप दोनों की म्यूचुअल दिखी है यहाँ पर, कि आप दोनों को ही जब भी फुलफिलमेंट दिखती है इस रिश्ते में, सो आप दोनों को नेगेटिव माइंडसेट भी बहुत जल्दी काम करने लग जाती है कि चीज़ें वर्क नहीं ही करने वाली, चीज़ें आगे जाके ये छोड़ के ही जाएंगे आपको, या आप इन्हें छोड़ के जाओगे। कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाएगी जिससे रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, जहाँ आप दोनों में से कोई ना कोई तो नेगेटिव माइंडसेट में पड़ ही जाता है, जिससे एक जो इनोसेंस होता है वो भी खो देते हो रिश्ते का, जो आप दोनों को ही अब ये फर्दर फ्यूचर में रिश्ते में अबंडेंस भी दिखेगी और ग्रोथ होते हुए भी दिखेगा, एक यूनिवर्सल अवेकनिंग वाइज, जहाँ आप दोनों एक डिसीजन मेकर इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ा सको और एक फ्लो की जो कमी है वो फ्लो ला सको। सो डेफिनेटली चुलबुलापन और मस्ती, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, जॉय, फन आएगा इस रिश्ते में, जहाँ चीज़ें आप हनीमून फेज तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, चीज़ें आप दोनों के बीच में इतनी हद तक भी आगे बढ़ा सकते हैं ये पर्सन या आप। रेसिप्रोकेट तो करोगे ही करोगे नज़र आ रहा है मुझे, बातचीत तो होने ही वाली है डेफिनेटली। आप दोनों की, या आप बात करोगे या ये आपको आके सामने से अप्रोच करेंगे, बट डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स तो आपके टूवर्ड्स से रखेंगे ही रखेंगे, जो आपके टूवर्ड्स से फील करते हैं बेसिकली, क्योंकि इन्हें आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। जो भी पास में चीज़ें क्रिएट हुई उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा फील भी कर रहे हैं कि इनकी गलती रही है, इन्हें आपके टूवर्ड्स ऐसी चीज़ों को क्रिएट नहीं करना चाहिए था। पर अब आपको नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट एफर्ट यही दिखेगा इस इंसान का, कि ये आपके टूवर्ड्स फ्लो से इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक कमिटमेंट वाइज पहुँचा पा रहे हैं, और आप दोनों के बीच में एक फ्लो आ पा रहा है। आप दोनों के ही बीच की चीज़ें जो है अच्छे तरीके से जो है सॉल्व हो रही है, सॉर्ट हो रही है और आगे बढ़ रही है। जहाँ आप दोनों के बीच में एक फ़न नहीं था, एक इनोसेंस नहीं था, एक अच्छा एक जो बॉन्ड होना चाहिए कपल जोन वाइज वो नहीं था, कमिटमेंट नहीं था, एश्योरेंस नहीं था, एक डर काम करता था कि ये रिश्ता सेपरेशन में तो नहीं चला जाएगा, टॉक्सिसिटी में ये अभी छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे किसी और के पास। तो वो सारा डर मुझे यहाँ पे ख़त्म होते नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी बहुत वक्त से बातचीत बंद है, लाइक 1 ईयर हो चुका है, 6 मंथ्स हो चुका है, तो आपके पर्सन आपको 3 to 2 मंथ्स के अंदर अंदर रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा इनका ट्राई रहेगा। आपकी कंट्री या स्टेट जहाँ भी आप रहते हो वहाँ ही अपने लिए घर ले लेना, और वहाँ ही आके स्टे कर लेना, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्लो क्रिएट कर सको, क्योंकि इन्हें आपके बिना नहीं चल रहा है। बेसिकली मार्क माय वर्ड्स, इन्हें आपके बिना बिल्कुल नहीं चल रहा है। यहाँ पे मुझे गाना चैनल हो रहा है, मेरी आशिकी तुम ही हो, सो आप इस गाने को ज़रूर सुनिएगा। आशिकी 2 मूवी का ये सॉन्ग है। सो या डेफिनेटली आपको लेकर एक अलग तरह का पैशन वर्क कर रहा है, एक क्रेविंग बढ़ती जा रही है दिन भर दिन इस पर्सन को आपकी, जहाँ इन्हें अब इस रिश्ते में एक फ्रूटफुल एफर्ट्स लगाने हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना है बेसिकली। जहाँ ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, ऐसी एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं। सो या एक इनर फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा दिया, जस्ट फीलिंग के जल्द से जल्द आगे बढ़ूँ, एक क्रेविंग अलग तरीके की इन्हें हो रही है आपको लेकर। सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर। इसे हम अब साइड में प्लेस कर देंगे। So yeah, let's see some channel messages from this person to you. We have here, I want to hold you tightly. So definitely आपके पर्सन अब इस रिश्ते में वो सारी हैप्पीनेस, वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं जो पास्ट में भी आप एक्चुअल में डिज़र्व करते थे, पर इन्होंने आपके लिए की नहीं, बट अब ये डेफिनेटली आपके लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेव हो रही है आपसे बातचीत करने की, पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना, विजुलाइज करना, सोचते रहना पास्ट में किस तरीके से आप दोनों टाइम स्पेंड किया करते थे और किस तरीके से चीज़ें बहुत हैप्पीली चल रही थी। वी हैव अ सी, यू कैन सी गाइस। जो मुझे यहाँ पे गाना चैनल हुआ था, मेरी आशिकी तुम ही हो, सो ये यहाँ पे चैनल मैसेज में भी सेम सॉन्ग निकल के आया है। सो या आप इस डेफिनेटली सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। 90% लोगों के लिए नज़र आ रहा है, दे आर जस्ट लिसनिंग दिस सॉन्ग एंड दे आर जस्ट मिसिंग यू आउट लिटरली। दे आर जस्ट फीलिंग क्रेव फॉर यू, क्रेव फॉर योर लव बेसिकली। Here we have, I want to get married with you my darling। सो यही करंट फीलिंग्स में मुझे आपके पर्सन की एनर्जी निकलती हुई नज़र आ रही थी, जहाँ आपके साथ मैरिज करके फ्यूचर को फिक्स करना है अब इन्हें, जहाँ आपके साथ इन्हें आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में, कनेक्टिविटी के साथ।
माय शो ना, सो डेफिनेटली आपके पर्सन अब इस रिश्ते में डिलेज नहीं लाना चाहते, सेपरेशंस नहीं लाना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी सर्कमस्टेंस है, सच्चा प्यार है तो डेफिनेटली दोनों जन साथ मिलकर चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, शिद्दत से आगे बढ़ेंगे अगर आगे बढ़ना ही है। अगर सच्चा प्यार है तो डेफिनेटली आप भी इन्हें साथ दे दोगे और ये भी आपको दे देंगे साथ, इन्हें ऐसा लग रहा है। चीज़ें डेफिनेटली फ्लुएंटली खुद से ही वर्क करने लग जाएंगी, उसे वर्क करवाना नहीं पड़ता, वो खुद से वर्क करने लग जाती है। ओके, bond that we have here, I want to spend some quality time with you like the way we used to spend. So definitely आपके पर्सन, जैसे मैं आपको बताया करंट फीलिंग्स में भी, ये आपके साथ वो हर मोमेंट्स को स्पेंड करना चाहते हैं जो पास्ट में आप दोनों के बीच में फ्लुएंट चलता था, और किस तरह से और चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है टाइम स्पेंड करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट सच थिंग्स। ओके, एंड 18+ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप दोनों एक लाइक मैरिज के एज में हो तो जल्द से जल्द आपको जो है वाइफ बना लेना चाहते हैं। ओके, या हस्बैंड वाला क्रेव इन्हें बहुत ज़्यादा आपके टुवर्ड्स हो रहा है। ओके, भले ही ये इंसान आपको शो ना करते हो आउटर सेल्फ से अपनी फीलिंग्स को, बट इनर सेल्फ से दे आर जस्ट लाइक क्रेविंग फॉर यू। ओके, सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं जब लोगों नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।